नमस्कार, मैं हूं दीपाली श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के इस खास कार्यक्रम सुनिए सिनेमा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस खास कार्यक्रम में बात करते हैं फिल्मी दुनिया की उन खबरों के बारे में जो हफ्ते भर सुर्खियों में रहती हैं, उन सेलेब्स के बारे में जो काफ़ी चर्चा में रहते हैं। इन दिनों सुशांत सिंह राजपूत का केस लगातार सुर्खियों में है और इस पर लगातार जाँच भी जारी है। तो वहीं इस केस के चलते फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी हलचल मची हुई है और राजनीतिक सरगर्मियां भी काफ़ी तेज हो गई हैं। हाल ही में बिहार के सहरसा से राजद विधायक अरुण यादव ने सुशांत सिंह राजपूत को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया कि इसके बाद काफ़ी विवाद हो गया। राजद विधायक ने ये कह दिया कि एक्टर सुशांत सिंह राजपूत जाति से राजपूत नहीं थे। अगर वो राजपूत होते तो गले में रस्सी लगाकर मरते नहीं, क्योंकि राजपूत महाराणा प्रताप के वंशज होते हैं। वो राजपूत थे तो उन्हें मुकाबला करना चाहिए था। वैसे सीबीआई जांच कर रही है, वो अपना काम कर रही है। साथ ही अरुण यादव ने यह भी कहा कि उन्हें रस्सी बांधकर बनना नहीं चाहिए था, डट कर मुकाबला करना चाहिए था, लेकिन वो ये नहीं कर पाए। महाराणा प्रताप राजपूत के साथ साथ यादवों के भी पुरखे थे। सुशांत केस की सीबीआई जांच कर रही है और हमारे नेता तेजस्वी यादव ने सीबीआई जांच करने की मांग भी की थी। और जो नालंदा में फिल्म सिटी बन रहा है, उसका नाम हम लोगों ने सुशांत के नाम पर रखने की भी मांग की है। ये सारी बातें अरुण यादव ने चुनावी दौरे के दौरान कही और जैसे ही अरुण यादव द्वारा दिया गया ये बयान सामने आया तो वैसे ही कई और राजनीतिक दलों के सदस्य ने इस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी और इस बयान को बेहद ही बेबुनियाद बताया। तो वहीं इस बयान के बाद छातापुर से भाजपा विधायक नीरज कुमार सिंह बबलू ने कहा कि राजद विधायक अरुण यादव का इस बार टिकट कटने वाला है, इसलिए उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं चल रही है। यही वजह है कि वो बेतुका बयान दे रहे हैं और बिना सिर पैर के बोल रहे हैं। इस बार जनता उन्हें उनके बयानों का सही अर्थ समझा देगी। इस केस में राजनीति भी चल रही है। लोग इस केस को लेकर, सुशांत सिंह राजपूत को लेकर बयान दे रहे हैं और जो कहीं ना कहीं सही नहीं है। तो वहीं इस केस में और बात करें तो ड्रग्स के एंगल पर भी लगातार जांच हो रही है। पिछले हफ्ते एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस मामले में बताया जा रहा था कि रिया चक्रवर्ती ने एक्ट्रेस सारा अली खान और रकुलप्रीत सिंह और डिज़ाइनर सिमोन खंबाटा समेत अन्य कई लोगों के नाम लिए थे। ड्रग्स मामले में नाम आने के बाद एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह ने दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया और उनके वकील ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। नकुल की याचिका में कहा गया कि उन्हें शूटिंग के दौरान पता चला कि रिया चक्रवर्ती ने उनका और सारा अली खान का नाम लिया था, जिसके बाद मीडिया में खबर दिखाई जा रही थी। और वहीं रकुल के वकील ने ये कहा कि मीडिया रकुलप्रीत सिंह को काफ़ी प्रताड़ित कर रहा है। इस मामले पर गुरुवार को सुनवाई हुई और दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र से जवाब मांगा, जिसमें उन्होंने रिया ड्रग मामले से रकुलप्रीत सिंह को जोड़ने वाली मीडिया रिपोर्टों पर भी रोक लगाने की मांग की है। न्यायमूर्ति नवीन चावला ने अभिनेत्री की याचिका पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, प्रसार भारती और भारतीय प्रेस परिषद को भी नोटिस जारी किया और उनसे भी जवाब मांगा गया। अदालत ने अधिकारियों से कहा कि अभिनेत्री की याचिका को अभिवेदन माने और इस मामले में जल्द ही फैसला लें अगली सुनवाई होने से पहले। और इस केस की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को निर्धारित की गई है। तो वहीं उच्च न्यायालय ने भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि रिया चक्रवर्ती से जुड़े मामले में अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह से संबंधित खबरों में मीडिया संयम बरतेगा। उन्होंने ये भी आशा जताई कि याचिकाकर्ता से संबंधित खबरें बनाते वक्त मीडिया प्रतिष्ठान अपनी खबरों में संयम बरतेंगे, केबल टीवी नियमों, प्रोग्राम कोड तथा अन्य दिशा निर्देशों का भी पालन करेंगे। दिल्ली उच्च न्यायालय के इस तरह से कहने के बाद मीडिया कितना संयम बरतेगा ये पता नहीं, क्योंकि जब से ये केस शुरू हुआ है तब से अब तक जब भी कुछ इस केस में ज़रा सा भी सामने आता है, खुलासा होता है, तो मीडिया बढ़ा चढ़ाकर खबरें दिखाने लगता है, जिसके चलते कई लोग ये कहने लगे हैं कि ये केस अब सिर्फ मीडिया सर्कस बनकर रह चुका है। फिलहाल इस केस में आगे जो भी होगा वो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं तो अगली खबर यह है कि एक्ट्रेस कंगना रनौत पिछले दिनों महाराष्ट्र सरकार के साथ विवाद के चलते सुर्खियों में थी और अभी वो मामला एकदम शांत भी नहीं हुआ था कि अब एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर और कंगना रनौत के बीच भी विवाद खड़ा हो गया है। कंगना हमेशा से ही फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स और नेपोटिज्म के मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रख रही हैं। तो वहीं हाल ही में एक न्यूज़ चैनल से बातचीत करने के दौरान एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर ने कंगना रनौत पर निशाना साधते हुए कहा था कि कंगना बेवजह विक्टिम और महिला कार्ड खेल रही हैं। वो हो सकता है बीजेपी से टिकट लेना चाहती हूँ, इसलिए ये सब कर रही हैं।
जिसके बाद कंगना रनौत भी चुप नहीं बैठी, उन्होंने भी प्रतिक्रिया दी, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसके बाद उनकी काफ़ी आलोचना हुई। कंगना रनौत ने कहा कि उर्मिला मातोंडकर उनके संघर्षों का मजाक बना रही हैं और वो अपनी एक्टिंग के लिए नहीं जानी जाती। वो किस चीज़ के लिए जानी जाती है? सॉफ्ट पॉर्न करने के लिए। तो अगर उन्हें टिकट मिल सकती है तो मुझे भी टिकट मिल सकती है। मेरे लिए टिकट पाना मुश्किल बात नहीं है। मुझे इसके लिए अपनी ज़िंदगी से खेलने और प्रॉपर्टी बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। कंगना रनौत के इस बयान पर उर्मिला ने कंगना को जवाब दिया और उन्होंने कहा कि आज जो कुछ भी आपको मिला है, नाम, प्रसिद्धि, पैसा, इन सब के लिए मुंबई और फिल्म उद्योग को धन्यवाद दीजिए। ऐसा क्यों है कि आपने पिछले कुछ सालों से इन चीज़ों के बारे में नहीं बोला है और पिछले कुछ महीनों में ही ये सब बोल रही हैं? समय अजीब लगता है सब कुछ थोड़ा डावाडोल हो रहा है। तो वहीं उर्मिला मातोंडकर ने सुशांत केस को लेकर भी अपनी बात कही और उन्होंने कहा, मैं हमेशा सच कहूँगी। सच्चाई ये है कि कोविड के मामले 5 मिलियन को पार कर चुके हैं। प्रवासी लोगों की मृत्यु पर कोई डेटा नहीं है। सुशांत केस एक मीडिया सर्कस है जहां एक उज्जवल युवा अभिनेता के जीवन के बारे में एक रूप तमाशा बना हुआ है। इसके बाद एक्ट्रेस उर्मिला ने अपने समर्थन में आए सभी लोगों का भी आभार जताया और उन्होंने कहा कि भारत के वास्तविक लोगों और मेरे साथ खड़े होने वाले निष्पक्ष प्रतिष्ठित मीडिया की दुर्लभ नस्ल को धन्यवाद। ये नकली ट्रोल्स और प्रचार के खिलाफ आपकी जीत है। आप सभी का आभार। कंगना द्वारा एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर को लेकर दिए गए इस बयान के बाद कई बॉलीवुड सेलेब्स ने उर्मिला का समर्थन किया और कंगना रनौत को काफ़ी खरी खोटी सुनाई। ये सब कुछ लगातार चल रहा है। कंगना रनौत कई और सेलेब्स के साथ भी बयानबाजी उनकी लगातार जारी है। अभी हाल ही में कंगना रनौत और अनुराग कश्यप के बीच भी एक लंबी चौड़ी बयानबाजी हो गई थी, क्योंकि हर बात पे कंगना रनौत आजकल अपनी जवाब दे रही हैं, ट्वीट कर रही हैं लगातार, और इसलिए लोग उन्हें कई जगहों पर उनको आलोचना का सामना करना पड़ा है, तो कई लोग उन्हें कई बार समर्थन भी दे रहे हैं। फ़िलहाल ये काफ़ी कुछ चल रहा है इन दिनों और ये इस तरह से चलता रहेगा। कब ये सारी बयानबाजी थमेगी अब इसका कुछ अंदाज़ा नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच के चलते बॉलीवुड में ड्रग्स का मामला काफ़ी तूल पकड़ चुका है और इसी के चलते सोमवार को लोकसभा में भाजपा सांसद रवि किशन ने भी बॉलीवुड में चल रहे ड्रग्स का मुद्दा उठाया था और कहा कि नशीली पदार्थों की तस्करी और लत की समस्या काफ़ी बढ़ गई है और हमारे देश के युवाओं को नष्ट करने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है। हमारे पड़ोसी देश इसमें योगदान दे रहे हैं। पाकिस्तान और चीन से ड्रग्स की तस्करी की जाती है और इसे पंजाब और नेपाल में लाया जाता है। ड्रग्स की लत का शिकार बॉलीवुड भी है। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स की लत काफ़ी ज़्यादा है। कई लोगों को पकड़ लिया गया है और एनसीबी इस पर काफ़ी अच्छा काम कर रही है। रवि किशन द्वारा ये बयान देने के बाद अगले ही दिन यानी मंगलवार को एक्ट्रेस और समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने बिना नाम लिए रवि किशन पर पलटवार किया और नाराज़गी जताते हुए कहा, कुछ लोगों की वजह से आप पूरी इंडस्ट्री की इमेज को नहीं खराब कर सकते। मैं लोकसभा के हमारे एक सदस्य के कल के दिए बयान के लिए काफ़ी शर्मिंदा हूँ। वो फिल्म इंडस्ट्री से आते हैं और इसी के खिलाफ बोल रहे थे। ये शर्मनाक है। कुछ लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। जिसके बाद रवि किशन ने एक और बयान दिया। उन्होंने कहा, मुझे लगा था कि मैंने जो भी कहा है जया जी उसका समर्थन करेंगी। इंडस्ट्री में हर कोई ड्रग्स नहीं लेता, लेकिन कुछ लोग दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री को तबाह करने के प्लान का हिस्सा हैं। जब मैं और जया जी इंडस्ट्री में आए थे तब ऐसी स्थिति नहीं थी, लेकिन अब हमें इंडस्ट्री को बचाने की ज़रूरत है। मेरा कोई गॉडफादर नहीं था। मैंने खुद अपने दम पर फिल्म इंडस्ट्री में मुकाम हासिल किया और मैं खुद की बनाई थाली में कभी छेद नहीं करता। बॉलीवुड के ड्रग्स नेक्सस की बात कही थी। जया बच्चन जी के बयान से हैरान हूँ। इस बयानबाजी के बाद कई स्टार्स ने जया बच्चन जी का समर्थन किया, तो वहीं कई लोगों ने थाली में छेद करने वाली बात पर भी आपत्ति जताई, क्योंकि लोगों का कहना था कि इंडस्ट्री में कई लोगों ने अपने दम पर ही मुकाम हासिल किया है, तो जया जी किस बेसिस पे थाली में छेद करने वाली बात कह रही हैं। तो वहीं अभिनेत्री जया प्रदा ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि आज हम लोग इंडस्ट्री के चंद लोगों के बारे में डिबेट कर रहे हैं, चंद युवाओं के बारे में हम परेशान हैं। इस ड्रग माफिया को कैसे रोका जाए, मैं जया जी की इज्जत करती।
लेकिन उनका जिस तरह का बयान आया है, मैं रवि किशन जी का समर्थन करना चाहती हूँ। जया जी, आपने जो कहा कि जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, आप किसको ये बोल रही हैं? कौन थाली में छेद कर रहा है ये आप खुद जानती हैं, आपको पता है, और आप ड्रग्स को रोकने के लिए, लीड करने के लिए ये बोल रही हैं। इस तरह की कई और लोगों ने भी बयान दिए, कई और लोगों ने एक तरफ समर्थन किया तो वहीं कुछ लोगों ने इसके खिलाफ भी बोला। फिलहाल ये ड्रग्स का मामला सुशांत सिंह राजपूत केस से उभर कर आया है और उसके बाद ही ऐसा कहा जा रहा है कि बॉलीवुड में कई ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं, कई स्टार्स हैं जो ड्रग्स का सेवन करते हैं। तो वहीं एनसीबी ने भी कहा है कि वो इस मामले में लगातार जांच कर रही है और अगर इसके बारे में कुछ और पता चलता है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल देखते हैं आगे कि ड्रग्स के केस में, इस जांच में आगे क्या पता चलता है। तब तक ये सारी चीज़ें चल रही हैं, जांच लगातार चल रही है और जो भी होगा वो आपको पता चल जाएगा। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कई दफ़ा तो हमारे लिए काफ़ी मददगार साबित होता है, तो कई पोस्ट हमें ऐसे भी दिखते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ नफ़रत फैलाते हैं। तो इसी बीच हॉलीवुड के बड़े स्टार्स लियोनार्डो डिकैप्रियो, किम करदाशियां, सचा बैरन कोहेन, कैटी पेरी और कई और स्टार्स ने अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट्स को स्टॉप हेट फॉर प्रॉफिट इनिशिएटिव के तहत 24 घंटे के लिए फ्रीज़ करने का फैसला लिया था। इन स्टार्स का मकसद था कि मार्क जुकरबर्ग की कंपनी के ज़रिए फैल रही नफ़रत को रोकना है। लियोनार्डो डिकैप्रियो और सचा बैरन कोहेन ने एक ही जैसे मैसेज अपने अपने फेसबुक अकाउंट्स पर अपने पोस्ट किए और उन्होंने कहा कि मैं खुश हूँ कि मैं आप सभी लोगों से फेसबुक और इंस्टाग्राम के ज़रिए सीधा जुड़ सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ शांत बैठकर इन प्लेटफॉर्म्स को, अमेरिका को अलग अलग करने के लिए नफ़रत, प्रोपेगेंडा और गलत जानकारी फैलाते हुए नहीं देख सकता। वहीं एक्ट्रेस किम करदाशियां ने लिखा कि सोशल मीडिया पर शेयर की गई गलत जानकारी हमारे चुनाव पर असर डालती है, हमारे लोकतंत्र को आघात पहुँचाती है। मेरे साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक को फ्रीज़ करने के लिए जुड़िए। इसके बाद ही दोनों ही स्टार्स ने अपने अपने अकाउंट्स को बंद कर दिया। इसके साथ ही कई और स्टार्स भी इसी मुहिम में शामिल हुए, जिसमें जेमी फॉक्स, कैटी पेरी, डेमी लोवाटो, गेविनेथ पॉल्ट्रो, नाओमी कैम्बल, सेबेस्टियन स्टैन, निक करोल जैसे कई और स्टार्स थे। तो वहीं ये मामला, ये मुहिम सिर्फ हॉलीवुड में ही नहीं बल्कि बॉलीवुड में भी दिखाई दी। एक्ट्रेस सयानी गुप्ता ने भी एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने भी 24 घंटे के लिए अपना इंस्टाग्राम अकाउंट फ्रीज़ करने के लिए सभी से अपील की। बता दें कि पहली बार ये नहीं है कि फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग पर इल्ज़ाम लग रहा है कि इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से गलत जानकारी फैलाई जा रही है। इसके पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है जब उन पर यह इल्ज़ाम लगा था, यह आरोप लगा था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए गलत जानकारी फैलाई जा रही है, नफ़रत फैलाई जा रही है, जिसके चलते कई चीज़ों पर असर पड़ता है। तो इसी वजह से स्टार्स ने ये मुहिम छेड़ी और इसके चलते कई स्टार्स ने अपने अपने अकाउंट्स को 24 घंटे के लिए बंद किया। इस मुहिम का कई लोगों ने समर्थन किया और सभी ने इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। टीवी के पॉपुलर रियलिटी गेम शो कौन बनेगा करोड़पति का लोगों को हर साल बेसब्री से इंतज़ार होता है और इस साल भी इंतज़ार था, लेकिन लोगों को ये लग रहा था कि कोरोना वायरस के चलते जो स्थिति बनी हुई है, हो सकता है ये शो तय समय पर ना पाए। लेकिन दर्शकों के लिए खुशखबरी ये है कि ये कौन बनेगा करोड़पति शो 28 सितंबर से ही सोनी टीवी पर प्रसारित किया जाएगा। ये सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे ऑन एयर होगा और अमिताभ बच्चन KBC 12 की शूटिंग में काफ़ी व्यस्त हैं, जिसके चलते सोशल मीडिया पर वो शो से जुड़ी अपडेट शेयर करते रहते हैं। तो वहीं मेकर्स की योजना के मुताबिक अगले हफ्ते से ही शो के प्रोमो को टीवी पर दिखाया जाना शुरू कर दिया जाएगा। शो के एपिसोड की शूटिंग लगातार अमिताभ बच्चन कर रहे हैं और वो एक दिन में ही 2-2 एपिसोड की शूटिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से चैनल के पास लगभग 20 एपिसोड का एक स्टॉक तैयार हो चुका है। अगले सोमवार से अमिताभ बच्चन इसकी शूटिंग बिना ब्रेक लिए करने वाले हैं और वही अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी इस शो के टीवी पर प्रसारित होने की तारीख की आधिकारिक घोषणा भी करेंगे। कोरोना वायरस के चलते हो रहे शो में बदलाव के बारे में बात करें तो इस बार बड़ा बदलाव ये देखने को मिलेगा कि शो में लाइव ऑडियंस मौजूद नहीं होगी। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लाइव ऑडियंस शूटिंग स्थल पर भी मौजूद नहीं होगी। जैसा कि कॉमेडी शो द कपिल शर्मा शो बिना लाइव ऑडियंस के अपने शो बना रहे हैं, ठीक वैसे ही अमिताभ बच्चन का ये शो भी चलेगा। और जब लाइव ऑडियंस होगी नहीं तो एक बदलाव ये भी हुआ कि प्रतियोगियों के पास होने वाली लाइफ लाइन ऑडियंस पोल भी नहीं होगा।
जाहिर है जब ऑडियंस ही नहीं होगी तो ऑडियंस पोल का भी कोई मतलब नहीं है। इसके बाद एक दिलचस्प बात यह है कि 3 अक्टूबर से रियलिटी शो बिग बॉस भी शुरू हो रहा है। इसके चलते बिग बॉस और केबीसी दोनों में क्लैश होने वाला है। वैसे तो आपस में ये दोनों शोज़ थोड़ा सा गैप में होते थे शुरू, लेकिन इस साल शूटिंग देर से शुरू हुई है, जिसके चलते इन दोनों में क्लैश होने वाला है। दोनों ही शो के काफ़ी दर्शक हैं। हर साल इन दोनों शोज़ की टीआरपी काफ़ी हाई रहती हैं और इस बार दर्शकों के लिए थोड़ा सा मुसीबत का वक्त हो जाएगा कि वो कौन सा शो देखें, क्योंकि दोनों ही शोज़ दर्शकों को काफ़ी पसंद आते हैं। इसके साथ एक और चीज़ ये है कि शनिवार से आईपीएल भी शुरू हो चुका है और लोगों में आईपीएल का क्रेज़ भी काफ़ी ज़्यादा रहता है। फिलहाल दर्शकों के लिए एंजॉय करने के लिए काफ़ी कुछ है, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि वो क्या देखना पसंद करेंगे। अगले हफ्ते फिर से नई खबरों के साथ, हफ्ते भर की सुर्खियों के साथ मैं फिर से यहीं हाजिर होंगी और हर हफ्ते की आपको टॉप खबरें सत्यहिंदी.com पर मिल जाएंगी। तो बने रहिए आप सत्यहिंदी.com के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।